सबकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम जरूर आता है ना, जब हम किसी और की जिंदगी जीने की इच्छा रखते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। काश उनके जो घर वाले हैं वैसे हमारे घर वाले भी होते। बहुत सारी चीजें, मतलब अंत ही नहीं है। वैसे आज की जो ऑडियो बुक समरी है, ये हमें एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने के तरीके सिखाती है। और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन जब तक आप इसके बारे में पूरा ना जान ली, 30 मिनट आप ना इन्वेस्ट करें, तब तक आप बिल्कुल डिसाइड ना करें कि कितना आसान है और कितना मुश्किल है। तो इसे एंड तक सुनिएगा जरूर, और आपकी कोशिशों से एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना हकीकत में बदल सकता है। बस आपको बेसिक सॉलिड फाउंडेशन फॉलो करनी है, और आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि खुशहाल जिंदगी जीना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। क्योंकि इस समरी में दिए गए बेसिक फाउंडेशन हमें अपनी जिंदगी में खुशी और शांति से जीना सिखाते हैं। तो आइए इस ऑडियो बुक समरी के बारे में जानते हैं। हम इस जर्नी को शुरू करते हैं सबसे पहले सही प्रिंसिपल यानी कि राइट प्रिंसिपल्स के साथ। जब आप घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, हम घर का नक्शा तैयार करते हैं। हर कोई एक ऐसा घर चाहता है जो अंदर बाहर दोनों जगह से मजबूत हो। लेकिन अगर घर की नींव ही कमजोर है तो घर कैसे मजबूत बन सकता है? आप फाउंडेशन को हल्के में नहीं ले सकते, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसा घर लंबे समय तक नहीं टिक सकता। नींव अगर कमजोर है तो पूरी बिल्डिंग ही कमजोर हो जाएगी। हमारी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जैसे एक घर को मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। आप जिंदगी में चाहे जो कुछ हासिल करना चाहते हो, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। कुदरत बहुत बेरहम है। अगर उन्हें आपकी जिंदगी में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन दिख जाए तो ये आपको बर्बाद करने में एक पल नहीं लगाती। फिर आप जिंदगी का कोई भी गोल पूरा नहीं कर पाओगे और ना ही खुशी और सफलता हासिल कर पाओगे। हर किसी को जिंदगी में कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे आप रेस में हिस्सा ले रहे हो तो बिना दौड़े आप जीत हासिल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज भी करनी होगी और साथ ही खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। ठीक यही बात एक स्टूडेंट पर भी लागू होती है। अलजेब्रा तक पहुंचने से पहले उसे बेसिक अल्फाबेट सीखने ही पड़ते हैं। लाइफ में ना कभी भी शॉर्टकट लेने की गलती मत करना। हर शुरुआत से पहले अपने मन को पक्का कर लो, मन ही मन उसकी तैयारी कर लो। खुश रहने के लिए और सफल होने के लिए आपको सही प्रिंसिपल्स पर चलना होगा। अगर शुरुआत ही गलत हुई तो समझ लीजिए कि बाद में सब कुछ गलत ही गलत होगा। और गलत काम और गलत सोच हमें कहीं का नहीं छोड़ती। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, इंसान की जिंदगी और मुश्किल होती गई। कभी सोचा है कि कैसे हम इंसानों ने सिर्फ 26 अल्फाबेट यूज करके कैसे हजारों लाखों किताबें लिख डाली? लेकिन हमारी प्रिंसिपल आज भी सिंपल और आसान है। ये प्रिंसिपल हमारी वो फाउंडेशन है जो हमारे कैरेक्टर यानी चरित्र को मजबूत बनाते हैं और हमें सफलता के रास्ते पर लेकर जाते हैं। पर आखिर ये प्रिंसिपल्स हैं क्या? आपको जिंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप शायद बचपन से इनके बारे में सुनते आए होंगे और हर किसी को इसके बारे में पता है। पर सच तो ये है कि इन प्रिंसिपल्स पर चलना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल्स को जिंदगी में उतारने में कामयाब रहे तो यकीन मानिए, आप लाइफ की बड़ी से बड़ी चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी और खुशियों से आपका दामन भर जाएगा। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है ड्यूटी यानी फर्ज, यानी हम पूरी तरह से अपना फर्ज निभाए। जो हमारा काम है उसे ईमानदारी से करना ही फर्ज है। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की बजाय हमें अपनी जिंदगी से मतलब रखना है। जो हमारा काम है उसे पूरी जिम्मेदारी से करना जरूरी है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने काम को बढ़िया और परफेक्ट ढंग से करें। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब है हम किसी से बेवजह झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे। आपकी जुबान से निकला हर शब्द सही और सच्चा हो। याद रखें, जो ईमानदार होता है उसी की इज्जत होती है, और इज्जत बढ़ने से आपकी गुडविल बढ़ेगी। जब लोग आप पर भरोसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके बिजनेस में भी तरक्की होगी। एक बढ़िया बिजनेस आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल देगा। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है इकोनॉमी। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसे पर अप्लाई नहीं होता। इकोनॉमी में आपके फिजिकल और मेंटल रिसोर्स भी शामिल है। आपको अपने लालच और गुस्से में अपने रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करने हैं।
अपनी इकोनॉमी पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि आपका कैरेक्टर कितना मजबूत है और आप किस हद तक खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है लिबरलिटी। लिबरलिटी इकोनॉमी के पीछे ही चलती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने रिसोर्सेज को अपने मजे के लिए बर्बाद करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लिबरेटिंग का मतलब है दिल बड़ा रखना या उदारता का गुण। इससे आपके अंदर बड़प्पन आता है और दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। हमारा पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल है सेल्फ कंट्रोल। जिनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो लोग गलत काम करने में जरा भी नहीं हिचकते और अक्सर बहुत दुख भोगते हैं, परेशान होते हैं। इनका कोई भी काम आसानी से नहीं बनता और ये लोग फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी काफी कमजोर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो हमेशा अपने कस्टमर पर चिल्लाता रहता है। आप समझ सकते हैं कि वो कभी भी एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। उसके गुस्से की वजह से उसके कस्टमर दूर होते जाएंगे। इंसान को चाहिए कि वो बर्दाश्त करना सीखे। हमें सबके प्रति इंसानियत और दया रखनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। महान वही बनता है जो महान काम करता है। छोटे दिल के लोग कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। आप इन शब्दों से वाकिफ है तो इन्हें रियल लाइफ में भी अप्लाई करें। जिन उसूलों की बात हम करते हैं, अगर आपने उन्हें जिंदगी में अप्लाई नहीं किया तो समझ लीजिए आपकी खुशी और सफलता दांव पर लगी है।